हेलो फ्रेंड्स, मिनी ब्लॉग की शुरुआत होती है अच्छे से मौसम के साथ। शाम के समय का समय है ये, और इतनी तेज़ आंधी आई, बारिश तो ज़्यादा नहीं पड़ी। कुल मिला के मौसम बहुत अच्छा और कूल सा हो गया। मैंने सोचा मौसम अच्छा है, चलिए मैंगो शेक बनाती हैं। तो फिर अपने हस्बैंड को मैंने बढ़िया से मैंगो शेक गार्निश करने के साथ पिलाया। उनको बहुत पसंद आया, ड्राई फ्रूट डला हुआ। फिर मुझे डालना था टॉमी को खाना, और देखिए मैंने उस कुत्ते को डाला और ये मुड़ के भी नहीं देख रहा है। खाना सामने रखा है, बहुत ज़्यादा इसके आजकल नखरे बढ़ गए हैं, पता नहीं क्यों करता है ऐसे। मौसम इतना बढ़िया लग रहा था तो हमने सोचा थोड़ी सी वॉक कर लिया, तो हम टहलने निकल गए। फिर आके मैंने जल्दी से खाना बनाया। देखिए फूली फूली रोटियां अपने हस्बैंड को गर्मा गर्म मैंने खिलाई थी, और ये लास्ट में बड़ी रोटी मेरे टॉमी की है। पता नहीं खाता है या नहीं, ऐसी नखरे दिखाता, लेकिन एक रोटी इसकी परमानेंट सिकती ही है, हैवी सी। फिर हम वॉक पे गई, तो फिर वैसे मैंने कुत्तों को अपने ये बिस्कुट वगैरह खिलाई थी। बेचारे बहुत इंतज़ार करते हैं, और देखिए कितने क्यू में खड़े होकर खाना खा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, तो डिनर में मैंने तैयार की थी गट्टे की सब्ज़ी। गट्टे की सब्ज़ी हम दोनों को ही काफ़ी पसंद है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं बनती, थोड़ा प्रॉब्लम सी होती है इसको खाने के बाद। और फटाफट से ही मैंने रोटियां तैयार कर ली। खाना हम लोग साथ खाते हैं, तो रोटियां भी मैं इकट्ठी सेक के ही रख लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को अकेले खाना खाना पसंद ही नहीं, कहते हैं मुझे खाया ही नहीं जाता, इसलिए दोनों साथ में खाएंगे। फिर नाइट में हम वॉक पे चले गए थे, तो फिर ये देखिए दोनों कुत्ते, इनको तो मैं ज़रूर खिलाती हूँ रोज़, और ये बहुत ही ज़्यादा नॉटी हैं, बहुत शैतानी करते हैं। इसका बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा शैतान है। फिर नेक्स्ट डे शाम को हम गए संध्या श्रृंगार करने मंदिर में भोलेनाथ का। देखिए कितना खूबसूरती से आज इस बार हमने मंदिर को सजाया है। बिल्कुल ताज़ा बेला के फूलों की लड़ियाँ भी लगाई थी, और फूलों में तो अब ज़्यादा वैरायटी मिलती नहीं है, गर्मी की वजह से सिर्फ गेंदा और गुलाब ही मिलता है। फिर उससे अगले दिन आ गई, नेक्स्ट डे हम मंगल में, तो मुझे मंदिर में ये शरबत भी बांटना था, तो मैंने इसकी तैयारी करी, और लंच भी बनाया था, तहरी बनाई थी, और रात के खाने की भी तैयारी करके रखी। यही था मेरा आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, तो कल है बरमावस। मुझे रात में 10 बजे अचानक से याद आया, तो मैं ये इंस्टेंट वाली मेहंदी लगाने बैठ गई। ये मेहंदी पता नहीं गुड़ की होती है, किसी की किसी भी चीज़ की होती है, लेकिन ये लगाने के साथ ही तुरंत ही रच जाती है। तो मेहंदी तो मैं लगा ही लेती हूँ, शादी से पहले तो मैं बहुत अच्छी लगा लेती थी, अब मैं थोड़ा आलस कर जाती हूँ। और ये मेरे दूसरे हाथ पर देखिए मेरे हस्बैंड कैसे चीतापोती करने में लगे हुए हैं, क्योंकि राइट हैंड पे अपने मैं खुद तो लगा नहीं सकती, तो मैं हस्बैंड से ही लगवा लेती हूँ। तो वो जी भर के कलाकारी करती हैं, जो उनके दिल में है। कहीं अपना नाम लिख रहे हैं, कभी हार्ट बना रहे हैं, और ये स्क्वायर सा बना के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बच्चों की तरह। जैसे बच्चे करते हैं ना कॉपी पे खूब सारी चीतापोती, बिल्कुल वैसे ही। और ये देखिए मेरी मेहंदी रच भी गई केवल 5 मिनट के भीतर। और ये चाहे तो इसी ढंग से पकड़ के छुड़ा देती हूँ, चाहे धो लीजिए। देखिए कितनी बढ़िया रची है, और हस्बैंड वाली भी कम नहीं लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, तो रात में हम चले गए थे मार्केट। वहाँ हमें चीज़ सैंडविच और ये पेटीज़ और बर्गर वगैरह खाया था। काफ़ी दिनों से बहुत मन कर रहा था ये खाने का, तो सोचा क्यों ना आज खा लिया जाए। देन वापस आते हुए कुछ मैंने घरेलू सामान लिया है ग्रोसरी का। इसमें सूजी छोले दोनों तरह के ज़रूरी था, ये सबकी चीज़ ख़त्म हो गई थी। और मुझे मेहंदी की कोन देख के याद आया कि कल तो वट सावित्री का व्रत है। तो रात में फटाफट से मैंने मेहंदी लगाई अपने एक हाथ पे, एक ही हाथ पे लग सकती है, राइट हैंड पे फिर मेरे हस्बैंड ने लगाई, बिल्कुल चीतापोती वाली। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर मैंने ये फटाफट से व्रत की तैयारी करी, और ये पूजा की पूरी थाली सजाई, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो डर रहता है कोई चीज़ रह ना जाए, मिस ना हो जाए। उसके बाद मैं चली गई मंदिर, और आज तो बस धूप ने सारी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी तेज़ गर्मी थी, और बिल्कुल तपती ज़मीन पे ही बिल्कुल बिना चप्पलों के नंगे पैर ही चलना पड़ रहा था। और पूजा की वहाँ पे हमने, और कॉलोनी की भी औरतें आ गई थी काफ़ी सारी, लेकिन बढ़िया लगा कुल मिला के ये व्रत करके। तो यही था आज का मेरा दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मंदिर की क्लिप। उस दिन वट सावित्री का व्रत था, तो मैं मंदिर चली गई थी पूजा करने। कॉलोनी के और भी लोग आए थे, और गर्मी तो बिल्कुल प्रचंड थी। त्यौहार करना मुझे काफ़ी पसंद है, मैं कोई भी त्यौहार बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, किसी भी कीमत पर नहीं। चाहे कहीं भी जाने का प्रोग्राम हो, मैं मिस कर दूँगी प्रोग्राम को, लेकिन मैं अपना पहला त्यौहार करती हूँ, उसके बाद ही मैं कहीं जाती हूँ। देन फिर उस दिन तो आके बड़ी थकावट हो गई थी मंदिर से। शाम को फिर मैं ग्रोसरी कुछ लेके आई, किचन में ख़त्म हो गई थी, लानी पड़ती है टाइम टाइम पे। और ये साथ में कुछ मेहंदी की कोन भी मेरी बच गई थी, इनको रख दूंगी, नेक्स्ट टाइम काम आएंगी। और शाम को देखिए ये बंदर कैसी स्केटिंग कर रहे हैं सब। ये वाईफाई की तार वार सब तोड़ जाती है। टॉमी बेचारा उदास बैठा हुआ है, क्योंकि वो बंदरों को बेचारा ऊपर जाकर मार नहीं पाता है, तो बाहर से ही जितना भी पॉसिबल हो वो भगा देता है। लेकिन कुत्ता हमारा बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट डे फिर मैंने की फटाफट से लंच की तैयारी। आज मैंने ये दाल भिगोई है मूंग की, मुझे बनानी है दही बड़े। मेरे ससुर जी का है तिथि, तो वो हम जरूर करती है। इस दिन इनकी डेथ हुई थी, तो उसको याद करते हैं। और साथ में मैंने सौंठ भी बनाई थी, और ये जीरे का पाउडर भी मैंने भून के तैयार कर लिया था। और लंच में ये मैंने पुलाव बनाया था, और ये आलू टमाटर की सब्जी। तो यही था मेरा आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम तपल्लंघ्रि पंकजं पंचकाल मच्छकाभरणं मकरन्दरं रुचिकरं सुमच्चिरं तरच्चिरं भवच्चिरं नगच्चिरं नजच्चिरं तमन्तका श्री विजय सर्वमङ्गलं कलातरं मन्दिरे सप्रवाह माधुरी विजयकरा मधुकृतं स्मरन्तं पुरन्तं भवन्तं मुखन्तं गजन्तं हि यत्र ब्रह्मणस्पतिगतगात् निर्गतकरागार्यादिकान्तिनि मदन्तं मङ्गलागं प्रवर्ततापचन्तान्नवासु ओम नमो भूरि हर हर महादेव।
हेलो फ्रेंड, तो मेरे ससुर जी की तिथि थी तो मैंने सब खाने की तैयारी करी थी। दही बड़े की दाल भिगो दी और ये सौंठ तैयार करी, भुना जीरा पाउडर भी तैयार कर लिया और साथ में अपने ये लंच भी तैयार किया मैंने। फिर शाम में सब मैंने ये दही बड़े बना के और भिगो के भी रख दिए और मेवाओं भी काट के रख दी खीर के लिए। फिर नेक्स्ट डे मैंने ये ढेर भर चीज़ें बनाई थी उनके लिए, ये सौंठ दही और जीरा पाउडर नमक सब एक जगह इकट्ठा करा और साथ में मैंने खीर भी बनाई है जो उनको बहुत पसंद थी और बनाई भी जाती है इस दिन। और साथ में छोले बनाए थे और गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। थोड़ी देर बाद ही अंकल आंटी खाना खाने आ गए थे और उनको खाना बहुत पसंद आया। तो ये उन्हीं की एज ग्रुप के हैं मेरे सास ससुर की, तो इन्हीं अंकल आंटी को हम खाने पे बुला लेते हैं। देन मेरे घर की कुछ सप्लाई में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, पता चला मेन एमसीबी जल के ख़राब हो गई है तो उसकी जगह फिर ये नई लगवानी पड़ी। बस यही रहा मेरा आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।